आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। मैं अपने इस YouTube चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट लाता हूँ, ऐसे वीडियोस जो कि दूसरों की मदद कर सकें। कम लोग देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं आई होप उनको काम का लगता होगा और वो आगे बढ़ाते होंगे। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे जो कि बहुत कम लोग जिस पे ध्यान दे रहे हैं। एक वीडियो संदीप महसूरी ने अपलोड किया है, फियर ऑफ कोविड। इसके अलावा न कोई लीडर बात कर रहा है, न कोई बड़े बड़े जो भी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के, कोई बात नहीं कर रहा है। कोई लोगों के बारे में ऐसा सोच नहीं रहा है कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और जिस पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूँ वो है हमारा मेंटल हेल्थ। कोई नहीं बात कर रहा है इसके बारे में। और ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है वो इस बात से पता चलता है कि लॉकडाउन के कारण जितने ज़्यादा जॉब छूटे, हमारा जो सुसाइड रेट था 1% बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा, फाइनेंशियल लॉस हुए। उसके कारण लोगों की जो मेंटल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कितनी बढ़ रही है, इस सब पे कोई नहीं सोच रहा है। इसके कारण आने वाला क्या है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा पैंडेमिक, ऐसा समझ सकते हो। जी हाँ, इसके बाद क्योंकि इससे जो ट्रॉमा क्रिएट होगा लोगों में वो बहुत ही खतरनाक है। और एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया है पीक एंड वैली रिस्पॉन्स इन नर्वस सिस्टम व्हेन फेस्ड विथ ट्रामा। जी हाँ, जब हम ट्रामा, जैसे कि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें जब हम हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इससे कैसे ट्रीट करता है। पीक एंड वैली, अभी हम टॉप में हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पेंडेमिक का हमें बहुत डर है, ठीक, तो अभी हम सर्वाइवल मोड में हैं, शांत हैं, हम सर्वाइव करने के लिए बस सोच रहे हैं। इसके बाद फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे नीचे वैली पे। वहां क्या होता है, रिकवर फ्रॉम थ्रेट, ठीक। आफ्टर पेंडेमिक यू विल बी इन वैली, और जो रिकवर फ्रॉम थ्रेट होगा उस समय में अमूमन वहां से बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा आपके साथ जो कि आपका हेल्प करे, ठीक। अब वहां से बेस लाइन पे, मतलब नॉर्मल लाइफ पे आने के लिए कोई ऐसा साथ तो है नहीं, तो वो बहुत मुश्किल होगी कि शायद ही बहुत लोग वहां पे आ पाए, ठीक। अब मेरा कंसर्न ये है इस बारे में कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। गवर्नमेंट यहाँ पे फंड कर सकती है जो भी पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो साइकोलॉजी पे काउंसलिंग दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं लोगों को, ताकि जो भी लोग हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे वो ये कोशिश करें कि कैसे हम थेरेपी दे सकते हैं, कैसे हम काउंसलिंग दे सकते हैं फ्री में, ताकि हर एक बंदे के हाथों में ये अपने मतलब निर्णय करने की क्षमता हो कि हाँ भाई हमको दिक्कत है तो हम बात कर सकें, ठीक। मेंटल हेल्थ में इमोशनल वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, अब नॉर्मल आपके जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है, इन सब पे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ में आप लगातार सोचते रहते हैं उसका बॉडी में बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक। अगर आदमी ये सोच ले कि, जैसे एक कहानी बहुत वायरल हुई है यूट्यूब में, कि कैसे एक व्यक्ति को ये कहा जाता है कि तुमको कोबरा से डसा लिया जाएगा, और फिर वो कोबरा से नहीं डसाते हैं बल्कि उसकी आंख मूंद देते हैं और उसके सामने एक घोड़े को कोबरा से डसाया जाता है तो घोड़ा मर जाता है, ठीक। और इसके बाद फिर उसको निडिल से आंख बंद करके उसको थोड़ा सा गड़ाया जाता है, तो उसको लगता है कोबरा उसको काट लिया और वो उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रिसर्च की गई तो पता चला कि उसके बॉडी में वही पॉइजन पाया गया जो कोबरा का होता है। एक्चुअली माइंड ने खुद वो पॉइजन निकाला। तो ऐसा हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड वो कंडीशन निकालता है, और इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे इम्यूनिटी पे, यहाँ पे बॉडी पे, स्टोमक पे, ठीक। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप जो भी थॉट प्रोसेस है उसको बदलिए। जो भी, अगर आप सुबह उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप अगर वही काम कर रहे हैं तो फिर आपके जो परिणाम है वो वैसे ही आएंगे जो अभी तक आते थे, ठीक। कोशिश ये करनी है हमको कि अपने थॉट प्रोसेस को, इसकी शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत ये होगी सुबह उठने से, मोबाइल उठाने से पहले थैंकफुलनेस, कि हाँ भैया आज हम जिंदा हैं, आज हमारे घर वाले जिंदा हैं। इनसे परिवर्तन आएगा। मेंटल हेल्थ में जो सबसे बड़े इशू आ रहे हैं उनके बारे में, ट्रॉमा, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ठीक, चेस्ट में पेन होता है, टेंशन बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर लोनलीनेस, अपने अपने लोगों से दूर जाना, अपनों का दूर जाना, या फिर ग्रीफ, कोई व्यक्ति खत्म हो गया, या फिर आस पड़ोस का जहाँ पे माहौल ऐसा हो गया है कि अब डर फैल गया है।
फियर जो है मोस्टली कोविड की न्यूज़ के कारण फैल रहा है। न्यूज़ ही ऐसी फैलाई जाती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जाता है कि $1 मिलियन बिजनेस है ये न्यूज़। इसमें ये दिमाग में डाला जाता है कि आपका ब्रेन वॉश हो, आप इस चीज़ से डरें। ये आपको डराते हैं, और जैसे ही आपको ये डराते हैं वैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और वो आपको देते हैं जो वो देना चाहते हैं। इसलिए न्यूज़ देखना बंद करिए, तो फियर जो है वो कम होगी। तो मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला ये है कि आप देखिए कि आप कर क्या सकते हैं, ठीक। तो आप गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं जो भी हो रहा है। दूसरा, यूज़ सोशल सपोर्ट, ठीक है। आप लोगों से बातचीत करिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए उनके साथ। जब प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर है कि अपने लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिए कि भैया ये आगे बढ़ा जा रहा है, ये पैसा बहुत कमा ले रहा है, ये करे ले रहा है। अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ कंपेयर मत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक। और एक और है कि आप अपने से कोशिश करिए सामने वाले की मदद करने की, जहां तक हो सके। अगर आप पैसा पीएम केयर फंड में दें ना दें, आपकी मर्जी, लेकिन आपके जो पड़ोस में है वो अगर भूखा सो रहा है, तो फिर वो पैसा आपको उसी की आवश्यकता है, उसको देने की आवश्यकता है। रोटी बाहर कहीं देने से अपेक्षा आप जो बाहर पड़ा है आपके घर के, उसको देने की आज जरूरत है। आज हमें मोर ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। मैं एक बहुत अच्छा पोस्ट पढ़ रहा था कि इम्यूनिटी बढ़े साथ साथ ह्यूमैनिटी बढ़े। हमें इन बात का ध्यान रखना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कोविड-19 के बाद होगा क्या। सेकंड वेव चल रही है, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल प्रेशर, इन सब के कारण लोग बहुत डिप्रेशन में जाएंगे। आपकी हमारी बहुत आवश्यकता होगी कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, और खुद भी पॉजिटिव रहें। रीइंगेजिंग विद द वर्ल्ड, हम कैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे अगेन, ये बड़ा मुश्किल होगा। जो पढ़ाई आज ठप हो चुकी है हमारी आपकी, न पेपर हो रहे हैं, न क्लास चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस समय मेंटली हम कितना टॉर्चर में है। अगर क्लास भी होती तो टीचर्स को पता नहीं है कि लड़का या उसका परिवार किस फेज से गुजर रहा है। तो बड़ा ही एक विचित्र समय चल रहा है और हमें इसे झेलना है। इस कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाने वाली है, और बढ़ भी गई है, सब घर में बैठे हैं। इससे डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, इससे एंजाइटी बढ़ रही है कि हम करें तो करें क्या। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ कि आप जहाँ तक हो सके मोबाइल से मोर यूज या ज़्यादा यूज मत करिए, क्योंकि मोबाइल ना आपकी आंखों के साथ साथ आपके पूरे मेंटल प्रोसीजर को ही ख़राब कर देता है, मेंटल हेल्थ को ही ख़राब कर देता है। न्यूज़ से बचे रहिए, मोबाइल से बचे रहिए, कम से कम यूज करिए उसका, ठीक। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो साइकोलॉजिकल कास्ट है फियर की, वो बहुत महंगी होने वाली है। इसका रीज़न है पुअर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस, जो कि न्यूज़ के थ्रू आ रही है। और इकोनॉमिक रिसेशन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बता चुका हूँ आपको कि एक्यूट पॉवर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो जब गरीब रहोगे तो कैसे अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे। और मैं आपको इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपको वीडियो काम का लगा होगा। मेरी छोटी सी ये प्रयास है, मेरी जितनी क्षमता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, आगे आपकी मर्जी। अपना ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ इज़ रियल and important for overall health. Thanks for watching my video.